কলকাতাতে যে তুমি কাজ করছো তোমাকে দিদি বলে, ভগবান বলে, তোমাকে মানে। আমিও কলকাতায় ছিলাম, কিন্তু কলকাতা থেকে আমি গোরখপুরে এসেছি উত্তরপ্রদেশে। এখানে সরকারকে এই হতো, আমার মহারাজ ছাড়তো না খাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটা, সেই জিনিসটা এক সপ্তাহ হতো না, তাড়াতাড়ি কাজটা করতো। কিন্তু তুমি দিদি একটাও কাজ করতে পারছো না, শুধু বাস আমরা কলকাতায় করতে থাকতো। মেয়েকে এত ও মেয়ে আমার না, আমি তো একটা ট্রান্সজেন্ডার কিন্নার, সবারই মেয়ে, সবারই বউ, সবারই বেটি, কিন্তু একটা এখনো 1 মাস থেকে উপরে হয়ে গেছে, এখনো কোনো কথা নেই। এইটা থেকে আমি তোমাকে অনেক নিন্দা করছি। সেই আপনি মহিলা হতে মহিলা আপনি ভাবছেন এই কাজটা তাড়াতাড়ি করুন। हमरा किन्नर समाज से कई हमारा देर पीछे फिर से एक तस्वीर टंगी हुई है, पोस्टर लगा हुआ है और इंसाफ की आवाज़ बुलंद हो रही है। पश्चिम बंगाल की घटना को लगभग अब महीनों होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह से तमाम घटनाएं देश में बारी बारी से घटती हैं हमारी बहन बेटियों के साथ, और उसके बाद से फिर एक जो शोर उठता है पूरे देश में, कैंडल मार्च से लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों तक, वो सारी चीज़ें इस वक्त देश में हो रही हैं। लेकिन अभी तक एक ठोस कदम पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। उसका रीज़न टोटली राजनीतिक है, यह पूरा देश नहीं पूरा विश्व समझ चुका है। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार एवं हत्या के विरोध में बेटी के न्याय के लिए, ये टाइटल ही मुझे लगता है गलत है। क्या आप इसे सिर्फ बलात्कार कहेंगे और क्या आप इसे सिर्फ हत्या कहेंगे? बलात्कार और हत्या जिस तरह से इस बिटिया के साथ सारी चीज़ें हुई हैं, ये हत्या जैसा शब्द और बलात्कार जैसा शब्द, इससे विभक्त कोई शब्द होता हो आपकी डिक्शनरी में तो उसको खोज के लेके आइए, क्योंकि ये शब्द जस्टिफाई नहीं करते हैं जिस तरीके से उस बेटी के साथ हुआ था। और बार बार यह मामला जब हम कह रहे हैं कि सेव द सेवियर्स, तो ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है। वो लड़की एक डॉक्टर नहीं थी, और हम उसके लिए इंसाफ सिर्फ इसलिए नहीं मांग रहे कि वो एक डॉक्टर थी, हम इसलिए इंसाफ मांग रहे हैं क्योंकि हर साल, हर महीने, हर दिन इस दुर्घटना से हम भारत की किसी न किसी बेटी को गुजरना पड़ता है। और हमारे देश का कानून ऐसा है, व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, कैंडल जला के चल सकते हैं और जगह जगह पे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर मौजूद है। मैम, इतने दिन हो गए इस घटना को, और लगभग हर प्रदेश से, देश के कोने कोने से लगातार आवाज़ उठ रही है इंसाफ के लिए, लेकिन अभी तक एक ठोस कदम जो होना चाहिए वो नहीं उठ पाया। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी घटना को? जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी। ये जो घटना हुई है इसके लिए तो हमें बहुत अफसोस है। इंसान, उसे हम जानवर कहें या हैवान कहें, कोई तो उसके शब्द नहीं है। इतना निंदता वो अगला ने किया, समाज में ऐसे लोग भी हैं। लेकिन मैं उस सरकार से कहूँगी जो कोलकाता में है, जिसे दीदी कहते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री महीना भर से ऊपर हो गई है, इतनी वकील, इतने सब कोई बैठकर इंसाफ कर रहे, पूरे पब्लिक आंदोलन पर उतर आए हैं, भारत से लेके पूरा विश्व में उसकी प्रचार हो गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। আমি দিদি এক কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, কলকাতাতে যে তুমি কাজ করছো তোমাকে দিদি বলে, ভগবান বলে, তোমাকে মানে। আমিও কলকাতায় ছিলাম, কিন্তু কলকাতা থেকে আমি গোরখপুরে এসেছি উত্তরপ্রদেশে। এখানে সরকারকে এই হতো, আমার মহারাজ ছাড়তো না খাকে। সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটা, সেই জিনিসটা এক সপ্তাহ হতো না, তাড়াতাড়ি কাজটা করতো। কিন্তু তুমি দিদি একটাও কাজ করতে পারছো না, শুধু বাস আমরা কলকাতায় করতে থাকতো। মেয়েকে এত ও মেয়ে আমার না, আমি তো একটা ট্রান্সজেন্ডার কিন্নার, সবারই মেয়ে, সবারই বউ, সবারই বেটি, কিন্তু একটা এখনো 1 মাস থেকে উপরে হয়ে গেছে, এখনো কোনো কথা নেই। এইটা থেকে আমি তোমাকে অনেক নিন্দা করছি। সেই আপনি মহিলা হতে মহিলা আপনি ভাবছেন এই কাজটা তাড়াতাড়ি করুন। আমরা কিন্নর সমাজ থেকে আমাদের গোহার আছে। আমি অনেক কষ্ট তো আছি, একটা বউ একটা মেয়ে এমনি কথা হলো আমাকে অনেক কষ্ট লাগছে।
मैं बंगाली भाषा समझता तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं अभी आपको मतलब कि आपके एक्सप्रेशंस को और आप जिस तरह से बोल रही थी, और आप भावुक हैं इस समय, पूरी तरह से आप भावुक हैं ये बात बोलते हुए, जितना मैं समझ पाया एक महिला के साथ ये सब कुछ हुआ मैम। और एक महिला उस प्रदेश की सबसे शक्तिशाली सदस्य है। मैंने उसी के बात पे कहा, आप एक औरत होकर और एक बेटी है, वो भी किसी की घर की बेटी है, और आपके हाथ में है इंसाफ, और आपके हाथ में, आपको भगवान मानते हैं, आपको दीदी कहते हैं, कोलकाता के इतना बड़ा राष्ट्रीय का वहाँ रह गए हैं, लेकिन आपने अभी तक कोई सुनवाई नहीं, 1 महीने से ऊपर हो गई है। आप औरत है, आपको तो और जल्दी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हमारा यूपी में अगर ये चीज़ हो, इतना लेट नहीं होती, कब से जय श्री राम हो जाते, ठीक है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के हम लोग बहुत उस बेटी के लिए हम लोग सब उतर आए हैं, आज किन्नर समाज भी उतर आए, हमारा पूरा जनता जितने हैं, हमारे पूरे गोरखपुर के जनता, पूरा जितने ही उत्तर प्रदेश के वासी सब खड़े हो गए कैंडल मार्च के लिए। हमें बहुत कष्ट हो रही है इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ को मैं क्या कहूँ, मैं भी किसी माँ बाप की जन्मी हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सके। लेकिन अगला नहीं साथ, अगर हमारे साथ में कोई रहें, मैं एक ठोको तो जरूर चीर ढालूंगी। जय श्री राम। बाकी कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास शब्दों की। जब इस तरह की घटनाएं मैं कवर करता हूं तो शब्दों की बहुत कमी रहती है, क्योंकि मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि क्या सिर्फ और सिर्फ जो बंगाल में हुआ, हत्या शब्द कह देना, बलात्कार शब्द कह देना, क्या इतने पे बात मतलब कि ये जस्टिफाई कर रहा है? ये वर्ड जिस तरह से पोस्टमार्टम, आप यकीन मानिए ना कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपके अंदर इतना सा भी, आप कितने भी बड़े कठोर दिल के होंगे और इतना सा भी आपके हृदय में कलेजा होगा ना, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएंगे। आप नहीं फेस कर पाएंगे उन माँ बाप को जिनकी बेटी के साथ ये तमाम घटनाएं हुई हैं। और उसके बाद भी हमारे देश का सिस्टम, जी हाँ मैं देश का सिस्टम कह रहा हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल इसी देश में आता है। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति, जो सदस्य, वो एक महिला है, जो इस बात का दावा करती हैं कि जो है मेरा बंगाल, मेरा पश्चिम बंगाल। अभी मैम ने भी वही बात कहा, और उसके बाद भी न्याय में इतनी देरी होना, इस पूरे घटनाक्रम को सुसाइड करार देना, क्या क्या हुआ है उसका जिक्र मैं अपने शब्दों से वो सारी चीज़ें बोल नहीं सकता। और उस चीज़ को जो है ये कह देना कि ये सुसाइड हुआ है, उसके बाद से फिर जब प्रोटेस्ट होता है उसके बाद सब लोग एक्शन में आते हैं, FIR दर्ज होती है, वो भी अभी तक जांच नहीं हो पाया सही से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करना पड़ा, बावजूद उसके इस सिस्टम को जिंदाबाद कह दीजिए, लोकतंत्र जिंदाबाद कह दीजिए, पश्चिम बंगाल जिंदाबाद कह दीजिए। बाकी इसी तरह से देश की बहन बेटियों के साथ होता रहे तो आप ये फालतू का नारा लगाता रहिएगा कि मेरा भारत महान, भारत माता की जय। जय हिंद।